अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी के तंदूरी पराठे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं और इसे हम बिल्कुल ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे जिससे कि आपके जो पराठे हैं वो गीले नहीं होंगे, फटेंगे नहीं और बिल्कुल भी परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गोभी ले लिया है। ये काफ़ी बड़े साइज़ की गोभी है। अगर आपको छोटे साइज़ की गोभी मिले तो आप छोटे साइज़ की ले सकते हैं। अब जो इसकी डंठल है इसे हमें काट कर निकाल देना है। इसका इस्तेमाल हम पराठे में नहीं करेंगे। गोभी को उल्टा करके इस तरह से अगर आप नाइफ़ की मदद से डंठल को काटेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी डंठल निकल जाती है। तो हमने सारे डंठल को निकाल दिया है और अब इसके फ्लोरेट्स कट कर लेंगे। तो इसे हम बड़े बड़े पीसेस में या फ्लोरेट्स में कट करेंगे क्योंकि हम इसे कद्दूकस करने वाले हैं, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। और इस तरह से ही गोभी को उल्टा करके काटेंगे तो इसके फ्लोरेट्स बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी गोभी का फ्लोरेट्स कट करके इस बाउल में डाल दिया है और बाकी की बची हुई गोभी को मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी। और गोभी को कट करने के बाद हमने इसे 2 बार अच्छी तरह से टैप वाटर के नीचे धो लिया है और अब इसके अंदर हम उबलता हुआ पानी डाल देंगे। इससे गोभी की स्मेल भी निकल जाएगी और ये गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और गोभी में पानी हमें गोभी के डूबने जितना डालना है। गर्म पानी डालने के बाद इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप गुनगुना गर्म दूध ले लिया है और इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर भी डाल सकते हैं। अब इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे कि जो मिल्क है वो कर्डल हो जाएगा, इसका बटर मिल्क बन जाएगा। तो चलिए तब तक हम पराठे का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले लिया है और उसके अंदर एक छाननी रख दिया है और अब हम छाननी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आधा किलो गेहूं का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर डाल देंगे और इसके अंदर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसे डालना ऑप्शनल है लेकिन इसे डालने से जो आपके पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा कड़ल हो चुका है, थोड़ा सा फट चुका है। तो अब इस दूध को थोड़ा थोड़ा करके हम आटे के अंदर मिलाते जाएंगे और इसका हम रोटी के डो जैसा चिकना आटा लगा लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगा लेना है। और आटा गूंदते वक्त अगर दूध कम पड़ जाए तो बाकी का आप आटा गूंदने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे को हमने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदा और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट और चिकना हमारा आटा तैयार हो गया है। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और आटे को अच्छी तरह से ऑयल के साथ मसल लेंगे। इससे जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो ऑयल लगाकर हमने आटे को बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है और अब आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा चिकना, सॉफ्ट एंड स्मूथ आटा बन के तैयार हो गया है। और इसे मैंने एक बाउल के अंदर रख दिया है और इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे। और चलिए हम अब इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 10 मिनट बाद हमने गोभी को गर्म पानी में से निकाल कर इसे छाननी में रख दिया है। इसे कुछ देर के लिए छाननी में रख देंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। और अब हमने यहाँ पर एक ग्रेटर ले लिया है और एक ग्रेटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हमें एक एक करके सारे फ्लोरेट्स को लेना है और एक एक करके सारे फ्लोरेट्स को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गोभी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून अक्खा धनिया डाल देंगे जिसे मैंने चकला बेलन से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अगर आपको आमचूर पसंद है तो इसके अंदर आप आधा टीस्पून आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पराठे में पर्सनली आमचूर पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप किया हुआ है आमचूर डालना। अब यहाँ पर हमने आधा कप नमकीन वाली बूंदी ले ली है। आप बूंदी की जगह पे आपके पास मिक्सचर, भुजिया जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बूंदी को मैंने खलबट्टे के अंदर डाल दिया है और इसे खलबट्टे की मदद से हल्का सा क्रश कर लेंगे। और अगर आपके पास खलबट्टा ना हो तो आप इसे ग्राइंडर जार में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बूंदी को दरदरा सा क्रश कर लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसे हमें बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका दरदरा टेक्सचर होना चाहिए। तो ये सारी क्रश की हुई बूंदी को भी हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे
बूंदी डालने से होगा ये कि गोभी के अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो बूंदी अब्जॉर्ब कर लेगी और पराठे बनाते वक्त आपके पराठे बिखरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इससे पराठे तैयार कर लेते हैं। अब जो आटा हमने गूंद के रखा था उसमें से हमें रोटी के लोई बराबर का ही डो लेना है और उसे हथेली के बीच में घुमाते हुए गोल और चिकना कर लेंगे। तो लोई को हमने अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा लगा लेंगे और अब इसे पटले के ऊपर रख के फिंगर की मदद से चपटा कर लेंगे और इसे हथेली और फिंगर से इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा फैला लेंगे या बड़ा कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से ये बन जाता है। और इस तरह से थोड़ा सा इसे कटोरी का शेप देंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ उठाते हुए। और अगर आपको इस तरह से डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा बेल कर भी बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से आपको ये आसान लगे उस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम ये जो गोभी की तैयार की हुई स्टफिंग है उसे फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। और अब इसके किनारों को हर तरफ से उठाते हुए इसे बीच में लाकर जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से जोड़ने के बाद इसे थोड़ा सा हथेली की मदद से प्रेस कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद इसे फिर से हथेली और फिंगर्स की मदद से इस तरह से गोल घुमाते हुए फैला लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम इसे बड़ा कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे करना है। और इसे थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हमने इसे फिर से पटले के ऊपर रख दिया है और अब इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी हल्के हाथों से बेलना है और इसे हमें ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। हमें इसे मीडियम बेलना है। और बेलते वक्त अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा और सूखा आटा लगा के भी आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पराठे को बेल लिया है और अब इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटा है। और अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा दिखे। वैसे आप चाहें तो इसे बिना गार्निश के भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम अक्खा धनिया डाल देंगे जिसे हमने चकला बेलन से क्रश कर लिया था। और इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और अब इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे जिससे कि इसके ऊपर की जो गार्निशिंग है वो अच्छी तरह से पराठे के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पर हमने एक पराठे को बेल कर तैयार कर लिया है और इस तरह से हम बाकी के पराठों को भी पहले बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 पराठों को बेल कर तैयार कर लिया है। चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक आयरन के तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैंने एक पेस्ट्री ब्रश में ऑयल लगा के तवे के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल को लगा लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जब हम इसके ऊपर पराठा डालें तो पराठा इस तवे के ऊपर चिपके नहीं। तो तवे को हमने रेडी कर लिया है और अब इसके ऊपर हमने पराठा डाल दिया है और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। और लो फ्लेम पे हमें पराठे को दोनों तरफ से 50% तक सेक लेना है। तो कुछ देर बाद पराठा एक तरफ से 50% सिक गया है तो हमने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी हम इसे 50% तक सेक लेंगे। तो कुछ देर बाद पराठा यहाँ पर दूसरी तरफ से भी 50% सिक गया है। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया है और फ्लेम को हमने लो पे रख दिया है। और लो फ्लेम पे एक चिमटे की मदद से पकड़ते हुए इसे जो बाकी का 50% ये कच्चा है उसे हम सेक लेंगे। अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। इस तरह से पराठे को गैस के ऊपर सेकने से बिल्कुल भी तंदूर वाला इफ़ेक्ट और तंदूर वाला टेस्ट आता है पराठे के अंदर। आप चाहें तो पराठे सेकते समय पराठे को जाली के ऊपर रख के भी सेक सकते हैं। वैसे तो ये पराठे चूल्हे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं लेकिन हमारे पास चूल्हा नहीं है तो आज हम इसे गैस पर ही तैयार करेंगे। तो एक पराठे को हमने अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लिया है और आप देख सकते हैं पराठे के ऊपर बिल्कुल तंदूर वाला इफ़ेक्ट आ गया है। एक पराठा हमारा पूरी तरह से सेक चुका है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के पराठों को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पराठों को सेक कर तैयार कर लिया है। और चलिए अब इसके ऊपर लगने वाला चिल्ली बटर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कड़छी को लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 1 क्यूब बटर डाल दिया है। बटर को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर अब पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा चिली बटर बनके तैयार है। इसे हम पराठों के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने तैयार किए हुए सारे पराठे ले लिए हैं और अब इसके ऊपर हम चिली बटर लगाएंगे।
तो एक पेस्ट्री ब्रश की मदद से हमें चिली बटर को पराठों के ऊपर लगा देना है। और मैं स्पाइसी फूड पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने चिली बटर के अंदर तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप कम स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो चिली बटर के अंदर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो आप पराठों के ऊपर प्लेन बटर या घी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हम बाकी के सभी पराठों के ऊपर चिली बटर लगा लेंगे। तो हमने सभी पराठों के ऊपर चिली बटर लगा लिया है। अब चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। और पराठों को हम दही के साथ सर्व कर रहे हैं, तो दही के अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला हुआ है। तो चलिए मज़ेदार से गोभी के पराठों को दही के साथ सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं देखने में भी कितने ज़्यादा मज़ेदार ये पराठे बने हैं, लेकिन खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और मज़ेदार ये पराठे बने हैं। तो बिना तंदूर और चूल्हे के ही हमने घर पर ही बहुत ही मज़ेदार से गोभी के तंदूरी पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस ठंड के मौसम में इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।